हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का। और इसमें हम जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। और हम पहला जो इसका टाइप जो है क्लासिफिकेशन जो है हम पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वह है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, पर्णपाती वन। इसे हम पतझड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दीज आर द मोस्ट वेडस्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इस तरह के जो पेड़ फैले हुए हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मानसून फॉरेस्ट। इन्हें जो है मानसून फॉरेस्ट, ठीक है, द ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मानसून फॉरेस्ट, यानी इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, द ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मानसून फॉरेस्ट। उसके बाद देखिए आप, दे सेपरेट ओवर द रीजन विच हैव रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200, यानी इसमें जो अब रेनफॉल है, रेनफॉल जो है यानी वर्षा जो है वो कितना चाहिए, 70 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 70 से 200 सेंटीमीटर जो है बारिश चाहिए। ऑन द बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, इनको जो है दो भागों में बांट दिया है हमने। ठीक है, कैसे देखिए आप आगे, तो देखिए हमने जो है इसको आर्द्रता के आधार पर जो है दो भागों में बांट दिया इस तरह के वन को। ठीक है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, मॉइस्ट मतलब था आर्द्र। इन फॉरेस्ट को दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट वन जो है आपके वो है मॉइस्ट यानी आर्द्र, और सेकंड जो है इसका वो है ड्राई डेसिडियस, शुष्क पतझड़ वन, और ये पतझड़ वन। दो भागों में बांट दिया हमने इसको। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे देखिए आप, मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस इन द रीजन इन विच रिकॉर्डेड रेनफॉल ऑफ बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। अब हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, दे आर फाउंड ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी इस तरह के जो पेड़ है जो है हमारे को वो कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है वहाँ पर हमें मिलेंगे। तो इस तरह के जो वन जो है फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। इस तरह के जो पेड़ हमें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है वहाँ पर इस तरह के हमें पेड़ मिलेंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट तो क्या यहाँ जहाँ पर हमें बारिश अधिक मिलेगी वहाँ पर इस तरह के जो पेड़ हमें पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आगे, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ नॉर्थर्न स्टेट अलॉन्ग द साउथ फुट हिल ऑफ हिमालय। इस तरह के जो पेड़ है हमारे को क्या मिलेंगे, फुट हिल ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का जो निचला वाला जो भाग है, उत्तरांचल वाला जो भाग है वहाँ पर हमें इस तरह के जो है पेड़ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ओडिशा। उसके अलावा जो हमारा भारत का जो अगर हम देखें यहाँ पर वेस्टर्न घाट ऑफ स्लोप यहाँ पर हमें मिलेंगे। उसके अलावा फुटहिल हिमालय यहाँ पर हमें मिलेंगे इस तरह के पेड़। ठीक है, और उसके बाद में ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और ओडिशा, ठीक साल, शीशम, हुर्रा, महुआ एंड अमला एंड सेरल, कुसुम एंड सैंडलवुड एंड इट्स आर द मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये क्या है, यहाँ की इस पेड़ों की ये प्रजातियां हैं। ठीक है, शीशम, साल, ये क्या है, द स्पीसीज ऑफ दिस मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, यानी जो है ये आर्द्र पतझड़ वनों की जो है प्रजातियां जो है जो यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए आप ड्राई के अंदर देखिए आप, ड्राई में देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ड्राई फॉरेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरिया ऑफ कंट्री, यानी इन्होंने काफ़ी बड़े जो है क्षेत्र को घेर रखा है।
ठीक है, वेयर द रेनफॉल रेंज ऑफ बिटवीन 70 टू, यहाँ पर कितना होगा 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वर्षा, ठीक है। जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है वहाँ पर इस तरह के पेड़ हमें मिलेंगे। और ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज़ द ट्रांसमिशन टू मॉइस्ट रेसिडेंस, और ये फिर क्या उसमें परावर्तित भी हो जाते हैं शुष्क आर्द्र पर्वतों के अंदर। व्हील ऑन द ड्रायर मार्जिन ऑफ द थ्रोन फॉरेस्ट, और फिर धीरे धीरे जो है ये थ्रोन फॉरेस्ट के अंदर भी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसका लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी के कारण भी। एंड दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ अ रेनियर एरिया ऑफ पेनिनसुलर, ठीक है, एंड दिस एरिया। इस तरह से हमने देखा दे आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट चलते हैं उसके अंदर, इसी के अंदर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर दे आर फाउंड ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के हमें जो है फॉरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थन इंडिया प्लेन, यानी इस तरह के जो पेड़ जो है हमें उत्तरी मैदान के अंदर भी जो है हमें मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। एंड दिस फॉरेस्ट हैव द पार्कलैंड लैंडस्केप विद ओपन स्ट्रेचेस ऑफ विच ऑफ थीक एंड द ट्रीज ऑफ इंटरसेप्टेड विद द पैचेस ऑफ ग्रास आर द कॉमन। और यहाँ पर जो है इन पेड़ों के आसपास जो है ग्रास लैंड यानी घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और एक पैच बनता था लगातार, एक जो है क्रम में सीक्वेंस में पाए जाते हैं इस तरह के जो पेड़ हैं। उसके बाद देखिए एज द ड्राई सीजन बिगेन द ट्रीज शेड विद द लीव्स कम्प्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक अ वास्ट ग्रास लैंड विद द नेक्ड ट्रीज ऑल अराउंड। और जब शुष्क मौसम आता है तो उस समय जो ये पेड़ जो है इनकी पत्तियां जो सूख कर गिर जाती है नीचे ज़मीन पर, और इस तरह से एक नंगे पेड़ की तरह नेक्ड ट्री की तरह हमें जो पेड़ दिखाई देते हैं जिन पे कोई लीव्स विदाउट लीव्स यानी पत्तियां दिखाई नहीं देती है, वो पत्तियां क्या होती है सूख कर नीचे गिर जाती है। द फेल डाउन द लीव्स यानी पत्तियां नीचे गिर जाती है। एंड डेट इज नाउ ऑल्सो डेसिडस, इसलिए इसे जो है पतझड़ वन भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्तियां गिरा देते हैं ड्राई सीजन के आने आफ्टर, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, ग्रीष्म काल आने के बाद में जो है पत्तियां गिर जाती हैं। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए और देखते हैं इसके अंदर तेंदू, प्लास, अमलतलास, बेल, खेर, एक्सलवुड etc, ये क्या है सब इसी की प्रजातियां हैं, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की प्रजातियां हैं जो है। आर द कॉमन ट्रीज आर दिस फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। वेजिटेशन कवर इज वेरी सैनिटरी ड्यू द लॉ ऑफ रेनफॉल एंड द ओवर ग्रासिंग। तो कह रहा है कि इस तरह के जो पेड़ जो है हमारे को अगर देखें पंजाब के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर देखें तो यहाँ पर इनकी संख्या बहुत कम है इस वेजिटेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ले रेनफॉल यानी बारिश की कमी हो रही है, फिर ओवर ग्रासिंग यानी अत्यधिक चराई की जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह के जो पेड़ जो है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट जो है बहुत कम मात्रा में जो है पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन, कंटीले वन के बारे में बात करेंगे हम। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। यहाँ पर जो है हम देखें ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या चीज़ है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट क्योर इन द एरिया विच ऑफ द रिसीव रेनफॉल इन लेस देन 57 यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर क्या है रेनफॉल, यानी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश या कम वर्षा। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से जो कम बारिश हो रही है वहाँ पर इस तरह के जो है हमें पेड़ मिल रहे हैं। एंड दिस कंसिस्ट टू वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड एंड स्क्रब। और यहाँ पर जो है हमारे को क्या मिल रही है, झाड़ियाँ और स्क्रब, लताएं, हमें घास मिल रही है, ठीक है, ग्रासेस एंड स्क्रब यानी घास, घासें और झाड़ियाँ यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, इन इंक्लूड सेमी एरिड एरिया इन साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। इन जहाँ पर ये पेड़ हमें मिलते हैं वहाँ पर कहाँ मिलते हैं ये पेड़ हमारे को, हरियाणा, वेस्ट पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन दिस फॉरेस्ट
plants remain leafless for the most part of the year and the give and the expression of the scrub vegetation। यहाँ पर जो है इन पेड़ों के अंदर जो है पत्तियाँ नहीं होती हैं और लीफलेस होते हैं। तो उसके बाद देखिए आप डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में हम फिर इसके हम थ्रोनी फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर दे आर फाउंड ऑफ ग्रास एंड द स्क्रब। तो यहाँ पर जो है हमें झाड़ियाँ भी मिलती है और घास के मैदान भी हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड द इम्पोर्टेंट स्पीसीज फ्रॉम ऑफ बबूल एंड खेजड़ी। तो यहाँ पर जो है जो विशेष जो है खेजड़ी, खेर, नीम, प्लास, डेट इज अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कंटिलीय वन की जो प्रजातियाँ जो है इसमें खेर, बबूल, नीम, खेजड़ी और पलास, ये क्या है इसकी मुख्य प्रजातियाँ जो हैं इस पेड़ इन वनों की प्रजातियाँ हैं। और उसके बाद ये क्या थॉक्सी ग्रास ग्रो अप टू द हाइट 2 मीटर एज द अंडर ग्रोथ। ये जो सेवण जो घास जो है वो 2 मीटर तक जो है उसकी ऊंचाई होती है, वो 2 मीटर ऊंचाई तक जो है बढ़ सकती है। तो इसलिए देखिए आप ये था ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसका सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म जो है आप देखिए यहाँ पर दे आर लीफलेस, यानी ये पत्ती रहित होते हैं, इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। दे फाउंड ऑफ थ्रॉन, यहाँ पे केवल कांटे मिलते हैं इस पेड़ों के अंदर, ठीक है। और लीव्स जो अगर होती भी तो लीव्स दे आर वेरी स्मॉल, यानी उनकी जो पत्तियाँ बहुत छोटी होती है और उनकी जो रूट्स दे गोइंग टू द अंडरग्राउंड इन डेप्थ, यानी उनकी जो जड़ें जो है काफ़ी गहराई के अंदर होती है एंड दे रीच टू द वाटर, और वहाँ से जो है पानी को इकट्ठा भी करती है। उसके बाद में जो प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, संघनन जो हो रहा है काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी हाइपर, ठीक है, हाइपर क्वालिटी में हो रहा है, यानी काफ़ी तेज जो गति से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दे आर लीफलेस, यानी वो पत्ती रहित भी होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए नीम है, खेजड़ी है, पलास है, दैट इज स्पीसीज ऑफ थ्रोनी फॉरेस्ट एरिया। और उसके बाद देखिए आप माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये इस तरह के जो हमारे को जो फॉरेस्ट जो है वो दे फाउंड ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पंजाब जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी, वहाँ पर इस तरह के जो है पेड़ हमें पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद देखिए आप माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, ठीक है। दे आर फाउंड ऑफ, नेचुरल बात है कि अगर माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करें, दे आर फाउंड ऑफ हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटू, यानी इस तरह के जो पेड़ जो है हमारे को हिमालय के क्षेत्र में पाए जाएंगे और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हमें इस तरह के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट देन हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट एंड सेकंड देन पेनिनसुलर साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। इनको हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स के अंदर, हिमालय एंड साउथर्न फॉरेस्ट, ठीक है। हिमालय पर्वतीय और फिर दक्षिणी पर्वतीय वन, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। फर्स्ट देखिए आप हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर देखिए यहाँ पर दे आर फाउंड ऑफ नॉर्थर्न ऑफ इंडिया, यानी इस तरह के जो पेड़ जो है हमारे को भारत के उत्तरी दिशा में, जहाँ पर द सिचुएटेड ऑफ हिमालय, यहाँ पर जो है हिमालय पाया जाता है माउंटेन, वहाँ पर इस तरह के जो हमें पेड़ मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप आगे द हिमालय रेंज शो द suspension of the vegetation from the tropical to the tundra and which of changes with of the altitude। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे दे आर चेंज ऑफ वेजिटेशन और अ फॉरेस्ट, यानी उस तरह जो है पेड़ की जो है प्रजातियां भी जो है चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज होगा वैसे दे आर चेंजेस ऑफ फॉरेस्ट वन जो है अलग तरह के हमें पाए जाएंगे। उसके बाद में देखिए विच चेंजेस विथ ऑफ अल्टीट्यूड एंड डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटिल ऑफ द हिमालय, और जो पतझड़ जो वन है हमारे को हिमालय के अंदर मिलेंगे, ठीक है। दे आल्सो नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स सक्सेस्ड बाय द वेस्ट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज बिटवीन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर, 1000 से 2000 की ऊंचाई पर जो है हमारे को हायर हिल रेंज ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, यहाँ पर जो है इस तरह के जो है टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट, ठीक है, शीतोष्ण वन हमें मिलेंगे। यहाँ पर देखिए टेम्परेट
1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। फिर उसके बाद में देखिए आप हाईली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द उत्तरांचल एंड एवरग्रीन बॉर्डेड ऑफ द लीफ देयर सच ऑफ द ओक एंड द चेस्टनट आर प्रोमिनेंट। जैसे जैसे हम ऊपर और आगे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए, फिर उत्तरांचल में ये देखिए दे आर फ्रॉम चेस्टनट एंड ओक, यहाँ पर ओक और चेस्टनट के जो पेड़ मिलेंगे एंड दे आर वुड ऑफ वेरी प्राइसलेस प्रीसियस, ठीक है, काफ़ी मूल्यवान है यहाँ पर लकड़ियाँ ओक और चेस्टनट की। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखते हैं और अगर थोड़ा अल्टीट्यूड जैसे अब हायर हो रहे हैं अल्टीट्यूड में तो 1500 to 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन द जोन, यानी 1500 से 1750 मीटर पे हमें क्या मिल रहे हैं, पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें ये मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए वेल डेवलप्ड विद द चीर पाइन एज द ए वेरी यूजफुल ऑफ कमर्शियल ट्रीज। चीर, ठीक है, इन पेड़ों का जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कमर्शियल जोन, ठीक है, तो औद्योगिक इकाई के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है ये कमर्शियल ट्रीज है। एंड देवदार एंड हाईली वॉलेटेड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ ग्रो द मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, और पश्चिमी हिमालय के अंदर जो है देवदार एंडेमिक, दे आर वे एंडेमिक देवदार ट्रीज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी टॉपिक को माउंटेन फॉरेस्ट को जो है हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।